नए साल 2026 में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और खेल सुविधाओं के क्षेत्र में कई मेगा प्रोजेक्ट या तो पूरे हो जाएंगे या उनका काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जनवरी में गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लोगों के लिए खुल सकते हैं। फरवरी तक कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा होने की उम्मीद है। प्रयागराज में देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड पुल वाराणसी में भगवान शिव थीम वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चालू होगा। साथ ही लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज का शिलान्यास और देश की पहली AI सिटी का काम भी नई स्पीड पकड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड और ऊर्जा का हब बनेगा और देश का पहला सोलर EV तैयार होगा, जबकि ओबरा में 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाएगी। 2026 में पूरे होने वाली इन 10 परियोजनाओं से कैसे यूपी की तस्वीर बदलेगी, रोजगार, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा को कैसे पंख लगेंगे, जानिए कौन से ये 10 बड़े प्रोजेक्ट हैं। पहला, जनवरी में प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे चालू होगा। दूसरा, गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। तीसरा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले फेज की उड़ान शुरू होगी। चौथा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से सफर आसान हो जाएगा। पांचवा, प्रयागराज में बन रहा भारत का दूसरा लंबा एलिवेटेड शुरू होगा। छठा, अब वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भी T20 वर्ल्ड कप देख पाएंगे। सातवां, लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज का नए साल में शिलान्यास होगा। आठवां, लखनऊ में AI सिटी का काम आगे बढ़ेगा। नवां, बुंदेलखंड भारत का पहला और ऊर्जा संचालित EV बनेगा। 10वां, यूपी बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा। ओबरा में 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट चालू होगा। गंगा एक्सप्रेसवे 37,350 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जनवरी में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात बताई थी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर प्रति किलोमीटर 62 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कार्यदायी संस्था L&T 15 जनवरी तक इसे यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और IRB इंफ्रा कंपनी को हैंडओवर कर देगी। जनवरी में ही ट्रायल कराकर आवागमन के लिए इसे खोलने की तैयारी है। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे लगेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निर्धारित की गई है। इस एक्सप्रेसवे पर 28 फ्लाईओवर, 226 छोटे पुल, 381 अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज समेत कुल 1498 बड़े स्ट्रक्चर हैं। 9500 करोड़ रुपए से अधिक सिर्फ भूमि अधिग्रहण में खर्च हुए। यह 12 जिले के भूमि मालिक के खातों में बतौर मुआवजा भेजा गया है। यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर हमारे लड़ाकू विमान नाइट लैंडिंग भी कर सकते हैं। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान दोनों बॉर्डर यहां से काफी नजदीक है। गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए 74 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण नए साल में शुरू होगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे से नोएडा का जेवर एयरपोर्ट भी जुड़ जाएगा। यूपीडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मिलकर इसका विस्तृत डिजाइन तैयार किया है। यह नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 120 मीटर चौड़ा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे के 24वें किलोमीटर फिल्म सिटी के पास से शुरू होकर बुंदेलखंड जिले के सैना के पास गंगा एक्सप्रेसवे के 44.3 किलोमीटर पॉइंट को जोड़ेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी यूपी के जिले मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा और सयाना को सीधे जेवर एयरपोर्ट से जोड़ना है। यह लिंक एक्सप्रेसवे 56 गांवों की जमीन से होकर गुजरेगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किसानों की सहमति पर किया जाएगा।
मुआवजा दरों का आकलन फिलहाल चल रहा है। परियोजनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 60 करोड़ प्रति किलोमीटर होगी। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा इसके अतिरिक्त होगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे के तैयार होने पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्रेटर नोएडा तक की राह बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे का यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32, 33 से भी सीधा जुड़ाव होगा। इससे कार्गो के वाहनों को एयरपोर्ट तक पहुंचने या इससे जुड़े किसी भी रूट पर पहुंचना आसान हो जाएगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए साल के पहले महीने में चालू हो जाएगा। 29,650 करोड़ रुपए से बन रहे इस एयरपोर्ट पर एक साथ 178 विमान खड़े हो सकते हैं। इस एयरपोर्ट के चालू होने पर दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। उड़ान मंत्रालय के मुताबिक रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। जेवर एयरपोर्ट 58-45 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रहा है। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 13-34 हेक्टेयर जमीन पर हुआ है। फर्स्ट फेज में अभी यह 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाएगा। बाद में यहां कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसके साल 2050 तक 20 करोड़ होने का अनुमान है। इस एयरपोर्ट के चालू होने पर शुरुआती साल में करीब 40 लाख यात्रियों की आवाजाही का अनुमान है। साल दर साल संख्या बढ़ती जाएगी। 2044 तक यात्री जनवरी में उद्घाटन के बाद इस एयरपोर्ट से 8 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है। सीएम योगी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जनवरी में इसे चालू करने की घोषणा की थी। ये उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया जा रहा है। पूरा बनने पर यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यहां पर यात्रियों को आधुनिक टर्मिनल, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तेज चेक इन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबे और 4700 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को 28 फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर कानपुर जाने में लोगों को 40 मिनट लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर अमौसी से बंथरा तक 18 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है। इस हिस्से में ये 4 लेन हैं। बंथरा से आगे ये ग्रीन फील्ड में 8 लेन का बना है। यहाँ से एक्सप्रेसवे 45 किलोमीटर ग्रीन फील्ड है। इस पूरे एक्सप्रेसवे में 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर बने हुए हैं। यह एक्सप्रेसवे कानपुर से गंगा पुल से करीब 5 किलोमीटर पहले उन्नाव के आजाद चौराहे पर खत्म होता है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रति किलोमीटर 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। हाई टेंशन लाइन के 3 पोल, शिफ्टिंग और एलिवेटेड रूट के फ्लाईओवर के बचे काम को शुरू करवा दिया गया है। इस काम को 28 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्नाव के पास यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ रहा है। 1000 करोड़ की लागत से प्रयागराज में बन रहा भारत का दूसरा सबसे लंबा 10 किलोमीटर एलिवेटेड पुल नए साल में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज के मलाका से त्रिपाठी चौराहा तक बन रहा ये पुल फाफामऊ पुल के विकल्प के रूप में भी यातायात को सुगम बनाएगा। इस एलिवेटेड पुल के चालू होने पर फाफामऊ पुल के दबाव को भी कम करने का काम करेगा। इससे प्रयागराज की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। भविष्य में महाकुंभ जैसे आयोजनों में अधिक सुविधाजनक होगी। यह पुल NH-19 पर भदरी गांव से शुरू होकर गंगा नदी पार करता है और शहर में प्रवेश करता है। इससे जौनपुर और गोरखपुर की ओर यात्रा का समय बचेगा। देश का दूसरा सबसे लंबा 6 लेन एलिवेटेड पुल है। मार्च 2026 तक
इसके पूरे तैयार होने की लक्ष्य रखा गया है। बारिश से पहले इसे आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। वाराणसी के गंजारी गांव में 452 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इसे 2025 T20 विश्व कप से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्टेडियम की वास्तुकला थीम भगवान शिव से प्रेरित है। इसमें त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स लगी हैं। यह यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। इसकी दर्शक क्षमता 30,000 की होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर 40,000 तक का बढ़ाया जा सकेगा। इस स्टेडियम को L&T कंपनी बना रही है। इसमें 18 पिच और प्रैक्टिस नेट बनाए जा रहे हैं। कमेंटेटर बॉक्स और प्रेस गैलरी के साथ ही आधुनिक पवेलियन बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने स्टेडियम का उद्घाटन 2026 में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के जरिए करने की घोषणा की है। 30.66 एकड़ वाले इस परिसर में स्टेडियम के साथ ही बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी की भी सुविधा होगी। इस क्रिकेट स्टेडियम के बन जाने पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के हुनर को दिखाने का यह सबसे बड़ा केंद्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 दिसंबर 2023 को इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया था। लखनऊ के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास नए साल में हो सकता है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे चरण की मेट्रो के लिए ड्राइंग एंड डिजाइन कंसल्टेंट चुनने की प्रक्रिया तेज कर दी है। टेंडर के आधार पर कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा। चयनित कंपनी मेट्रो स्टेशन रूट और यात्री सुविधाओं से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे सिविल वर्क के टेंडर जारी होंगे। प्रस्तावित चारबाग से बसंत कुंज तक 11.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की कुल लागत करीब 5800 करोड़ रुपए होगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन शामिल हैं। यह रूट चारबाग, अमीनाबाद चौक जैसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरेगा। मेट्रो फेज 2 में घनी आबादी के कारण 7 स्टेशन चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज चौराहा और निवाजगंज भूमिगत होंगे। निवाजगंज से आगे मेट्रो एलिवेटेड ट्रैक पर आ जाएगी। एलिवेटेड स्टेशन ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंत कुंज होगा। बसंत कुंज में ही मेट्रो डिपो बनाया जाएगा। फेज 2 के स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए की बचत का लक्ष्य भी रखा गया है। लखनऊ में देश की पहली AI सिटी बनने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, खासकर नादरगंज क्षेत्र में, जहां टाटा समूह और सरकार मिलकर एक पूरा टेक इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। इस पर 10.732 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इस AI सिटी में AI स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बड़ी IT कंपनियां होंगी। यहां युवाओं को AI, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसी फ्यूचर स्किल्स की ट्रेनिंग मिलेगी। यूपी सरकार ने भी इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। नए साल में AI सिटी अपने आकार में दिखने लगेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र नए साल में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नया इतिहास रचेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिलों में 3 मेगा सोलर पार्क तैयार कर रही है। इस परियोजनाओं का कार्य टुस्को लिमिटेड कर रही है। इससे न सिर्फ बुंदेलखंड ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरे प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। झांसी जिले के गरौठा तहसील क्षेत्र में 600 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए 8 गांवों में 2700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। यहां 220 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण भी अंतिम दौर में है। झांसी जिले के गरौठा तहसील क्षेत्र में 600 मेगावाट के सोलर पार्क के सोनभद्र जिले के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट को मंजूरी मिल गई है। ये नई तकनीकी पर आधारित होंगे और इस साल के आखिरी तक बिजली उत्पादन शुरू कर देगी। यह कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। यूपी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।